आराम से। भाई भाई क्या हुआ तुझे? हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? विंड मिल हादसे में जिसे भी चोट लगी है उसे सरकार मदद कर रही है। सच में। चलो अच्छा है, हमारे भाई की वजह से हमें फायदा हुआ। अब हम जितना मांगेंगे हमें मिल जाएगा। मिलेगी, सॉलिड मार मिलेगी पुलिस वालों से। मेरी पुरानी सेटिंग ही सही थी। इन नए लोगों के साथ जुड़ना बहुत बड़ी गलती है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? अरे बेवकूफ, आगे बोलिए। मेरे ऊपर 10 से 15 केस हैं और अब तक मैं कभी फंसा नहीं हूँ। अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ, पुलिस मुझे तुरंत उठा के ले जाएगी। खूनी और चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस के पास टाइम नहीं है। वो मुर्गी चोरों को क्या खाक पकड़ेगी? चुप गंजे, पुलिस से पंगा मत लेना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। अपनी अंडी जैसी आंख सिर्फ हमें दिखाते हो। सुनो, मुझे उस कुर्सी पे बैठाओ। हाँ भाई आ जाओ, चलो उठाओ। इस तरफ तेरा पाप आके पकड़ेगा। मेरा पाप नहीं, मैं आके पकड़ूंगा। चलो संभल कर भाई। चलो अगर किसी को पता चल गया कि वो फैन मेरे पीठ पर गिरा था तो तुम मार खाओगे और फिर हमारे दुश्मन हमें देखकर हंसेंगे। देखिए भाई, आपके पीठ पर चोट लगी है, घबराइए मत। हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। वो तो है, नहीं बिल्कुल सही भाई। गिरते हुए खंबे को अपनी छाती से रोकने की कोशिश की और इसके वजह से आपके पीठ को थोड़ी चोट लग गई, बस इतना ही हुआ। आपको फिर से चलने में बस 6 महीने लग जाएंगे और बस इसी नुकसान के लिए हम उनसे छोटी सी रकम मांगने वाले हैं। बस इतना ही। जरूरी नहीं है, हम कानूनी ढंग से ही पैसे ले सकते हैं। बिना कानून की मदद लिए और पुलिस की मदद लिए बिना हम धमकी देकर पैसे वसूल लेंगे। धमकी किसे देंगे? जिसने सब्बल से उसे गिराया था। मेरे छोकरों को देखते ही उनको डर लगना चाहिए। मेरा नाम सुनते ही उसकी पैंट गीली होनी चाहिए। चलो आज तो सबक सिखा के रहेंगे। रुको, तुम्हारे मांगते ही अगर उसने पैसे नहीं दिए तो क्या? तो धमकी देकर ही पैसे लेना। ठीक है भाई। भाई ये क्या? आप सो रहे हैं? ओए, पेट के दर्द की वजह से आराम कर अच्छा, रहा था। ये लोग मेरे दोस्त हैं और एक केस में फंस गए हैं। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता ये लोग यहीं रहेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? केस क्या है? अब तू बता ना। अब तो भाई केस क्या है? बलात्कार का केस है, एक लड़की के साथ। ये कहाँ पर हुआ था? वो फ्लैट में हुआ। हाँ? देखिए भाई, आजकल ये केस तो फ्लैट में ही होता है। आओ इधर आओ। एक मिनट रुको। जब भी फुर्सत मिले मुझसे मिलने आना। और क्या हुआ मुझे बताना। हाँ अंदर आओ। कैसा है ये सब? है ये देखो, फेसबुक में इस पर सबसे ज्यादा लाइक्स मिले थे, टोटल 12,516। अभी क्यों लॉन्ग लीव चाहिए तुम्हें? घबराओ मत, हम तुम्हारे बेटे को ढूंढेंगे। ये इशू बहुत बढ़ गया है इसलिए वो कहीं छुप गया होगा, यही बात होगी। नहीं तो हम उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे। सर, मेरा बेटा अभी गुनहगार है। सोसाइटी और कानून को धोखा दिया है उसने। अब ऐसे बेटे का बाप होकर मैं ड्यूटी कैसे निभा सकता हूँ सर? वो गुनहगार है ऐसा तुम सोचते हो? हैं? इतनी सी बात पर तुमने खुद फैसला कर लिया? तुम एक बात समझ लो। कौन सी बात? तुम्हारा बेटा गुनहगार है या नहीं है कोई तय नहीं कर सकता। ऐसी सनसनी खबर दिखाने वालों की हमारे देश में कोई कमी नहीं। हमारी इस हालत को दिखाकर उन्हें पैसे नहीं कमाने देंगे, कभी नहीं। हिम्मत से काम लेंगे। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बेटे को किसी ने फंसाया है। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? देखो, ये तो मेरा डाउट है, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से मैं इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकता और तुमसे भी इस बारे में बात नहीं कर सकता। नहीं सर, मुझे बताइए। इस फोटो को देखो। जब वो खंबा गिरने वाला था तब मैं भी वहां था, क्योंकि नशा बेचने वालों को पकड़ने के लिए मैंने अपना हुलिया बदल के रखा था। अब्बास, अरे अब्बास, माल देना। रुक, अब्बा रुक।
यहाँ जो आवाज सुनाई दी थी वो किसकी थी? वो विंड मिल का खंभा टूट गया, उसकी वजह से एक आदमी को चोट आई है, उसे इस रास्ते से ले गए। लेकिन उस चोट लगे हुए आदमी को हॉस्पिटल में किसी ने भर्ती नहीं किया। उस आदमी को ले जाने वालों में से किसी की कोई खबर नहीं मिली। इसका मतलब वो जो भी है वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये काम कोई जानबूझकर कर रहा है। अब अगर तुम्हारा बेटा निर्दोष है तो उसे बचाना हम दोनों का फर्ज बनता है। वो बात ऐसी है। क्या है? आपके ऊपर खंभा गिरने का कारण कौन है पता है? कौन है? हाँ, ये देखिए, देखो कौन है। देखा आपने, दोनों भाग गए भाई। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे पकड़ो, जाओ। ये सब निकम्मे हैं। भाग ले। भाग, तू आ जाएगा फिर पीछे रास्ते। चलो जल्दी चलो। क्या कर रहे हो? चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। चलो जल्दी। जल्दी करो, जल्दी गाड़ी चलो। सुनो, वो टकला कौन है? उस रात को ये मुझसे बचकर भाग गया था। चले क्या? हाँ चलिए। तू मेरी चौखट पे आ गया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, एक बार इज्जत गई तो गई। जो तुझे बात करनी है ऑफिस में आके करना, कल जा, भाग जा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है सर। मेरी मदद करते करते आप खुद प्रॉब्लम में फंस गए। आपकी बहुत बदनामी भी हुई। इन सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप और रोज मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मुझसे गलती हुई है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। बुरा वक्त था इसलिए ये सब हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। तुम सब ने मिलकर उसे अकेला कर दिया, अब खुश हो ना? May I come in, sir? यस, कम इन। ओके ओके, श्योर, व्हाई नॉट, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय, थैंक यू।
अचानक से देखकर तुम्हें शौक लगा होगा ना। आपके बारे में सब कुछ इसने मुझे बता दिया है। तुम दोनों के बीच हुआ एग्रीमेंट भी इसने बता दिया है। मैंने इसे नहीं बताया कि मैं आपको पहले जानता था। मैं इसे सस्पेंस रखना चाहता था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था ना, उसमें केसीडी की चेयरमैन की बेटी और ये दोनों मेरे जूनियर थे। नहीं, मुझे याद नहीं है सर। कॉलेज में तो तुम हीरो से कम थे क्या? मुझे वो दिन अच्छे से याद है। उस दिन तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के मुझे लगा साउथ का कोई बड़ा स्टार आ गया। सर वो तो मैंने जवानी की जोश में किया था। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। बताओ आपका क्या प्रोजेक्ट है? उसका आइडिया बताइए। अरे बैठिए ना। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे बैठिए ना। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे अगर आप देखोगे तो you'll get an idea about it. ओह नाइस। चलिए कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। Thank you sir. दैट्स राइट। 2 बार जो प्रोजेक्ट रुक चुका है उस पर अब क्या डिस्कशंस करने, बेकार में ही। अब मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ओके बाय, मैं बाद में करती हूँ। हाँ सब रेडी है क्या? तो आप लोग रेडी हैं? जो तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब क्या हुआ? पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। अगर इतनी टेंशन लोगे तो लाइफ में कामयाब कैसे होगी? जस्ट डू इट यार। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सॉरी, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या आप सभी कुछ देर के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर सकते हैं प्लीज? यस प्लीज। आई टॉक अबाउट मोबाइल फोन्स। आजकल 1 मिनट के लिए भी हम अपने मोबाइल फोन से दूर नहीं रह सकते। हमारी आदत सी हो गई है ना? मुझे जिस चीज की जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यही मेरी कोशिश थी। अगर मैं इसमें जीत जाता हूँ तो इसका फायदा सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हम सभी को होगा। थैंक यू। ग्रेट। हम सब मिलकर तुझे भूल गए ऐसा रोज सोच रही थी। अब मैंने साइन कर दिया। अब तो तू खुश है ना मेरे गार्डन के रोज? थैंक यू डैडी। हाँ, मिलाओ हाथ, करो बात। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। सर, मेरा बेटा वो प्रोजेक्ट फिर से शुरू कर रहा है। लेकिन इस टाइम वो प्रोजेक्ट जरूर कंप्लीट करेगा क्योंकि हमारा पूरा डिपार्टमेंट उसके साथ है। What's happening? They are welcoming you. All are excited. You know. Are you serious? देखिए सर, जहाँ भी जाएंगे पुलिस वाले खड़े हैं। इन लोगों को उनका पूरा सपोर्ट है। ये हमें छोटा सा भी मोर्चा नहीं निकालने देंगे। आगे गए तो पीटेंगे। नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे। हम पार्टी की मीटिंग में इसका फैसला करेंगे। चलो भाइयों।
ये विंडमिल नीचे गिर चुका है, हम इसे नहीं हटाएंगे। अरे हम ना। बहुत मेहनत से ये काम तुम कर रहे लोगों हैं। की वजह से हम भी मेहनत कर रहे हैं। पता है ये 2 बार गिर चुका है। क्या बड़ा बात कर रहा है। ऑल अरेंजमेंट आर कंप्लीट। अब ये लोकेशन मेरा है, इसे मैं संभालूंगा। अब जरा होशियार रहना, हाँ? कल उद्घाटन समारोह है। हाँ हाँ आ रहा हूँ। अच्छा वो लोग हैं कल जो नाइट ड्यूटी कर रहे थे, वो इडियट्स। हाँ, उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। हाँ चलो। और जरा गाड़ी रोकना। हटिए हटिए पीछे, आगे बताइए, यहाँ भीड़ मत कीजिए। इस छछूंदर को देखकर लग रहा है जैसे आसमान से टपके और खजूर में अटके। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? पीछे चलिए। कोई आगे नहीं आएगा, चलिए पीछे पीछे। अरे बात को समझिए, भीड़ मत कीजिए। उतारो सर उसे। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे क्या चाहिए वो कुछ बता ही नहीं रहा। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ जो मोर्चा निकला था वो उसमें शामिल था, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अरे इसे उतारो, ये मर गया तो मेरी कुर्सी गुल हो जाएगी। हैं? फायर सर्विस को इन्फॉर्म किया आपने? हाँ सर, वो आती है। ये मुझे दो। आपको क्या चाहिए बताइए। आप चाहे तो हम इस प्रोजेक्ट को रोक देते हैं। आपकी जो भी मांग है हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? खुदकुशी से आपकी मांग पूरी नहीं होगी। सर हमें किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करना है सर। इसी आदमी ने विंडमिल को गिराया होगा। तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसे हल कर देंगे। छे। कब से सब लोग नीचे आने के लिए कह रहे हैं। नीचे आने के लिए तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? मैं नीचे आना चाहता हूँ सर, लेकिन चक्कर आने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ नहीं जल्दी। सर, मैंने नहीं गिराया। जरा मेरी चुप रहो। हालत तो देखिए। डरो मत, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ और धीरे धीरे उठो। हाँ। आप सबको स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मुझे ऐसे ही ले जाइएगा। इसको तो एक चांटा लगाना चलो चाहिए। हटो यहाँ से। चलो 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 हटो। पीछे हटो। चलो 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 सब लोग यहाँ जल्दी पे। इसे नीचे रखो। मैं अभी बता। आपको समझता क्या है? हाँ? बता, बोल। तूने ही 2 बार विंडमिल को गिराया नहीं था। सर, मैंने नहीं गिराया। जरा मेरी हालत तो देखिए। चुप, झूठ बोलता है। मार मार कर खाल खींच लूंगा। देशभक्ति के जोश में मैंने अनजाने में ऐसा कर दिया। गांव में और घर पर मेरी कोई इज्जत नहीं करता। फेसबुक पे डालने के लिए मेरे बच्चे मेरा फोटो मांग रहे थे। अभी तो बहुत सारे लोग फोटो निकालने आए होंगे। इसे देखकर मेरे बच्चे खुश होंगे, लेकिन इसे गिराने की मेरी कोई नीयत नहीं थी। पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने वालों को बांध कर मारना चाहिए। ये तो सरदर्द है, ये तो सरदर्द है, ये तो सरदर्द है। जरा सुनो, अपने विंडमिल को सही टाइम पर ऑन करना। हाँ, मैं लंबी लंबी फेंकने नहीं आया हूँ, लेकिन ये जो मोर्चा निकाल रहे हैं इनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं
कि बिना एक पैसा खर्च किए हम इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करेंगे। एक बार जब ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा तभी हम चेक इशू करेंगे। इसीलिए हमने कोई उद्घाटन समारोह भी नहीं रखा है यहाँ पर। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना? जब तक कल्प्रिट का पता नहीं चल जाए मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब तुम ये सब सोचकर परेशान मत हो। तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए मैं हट गई थी। पता नहीं तुमने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन उसकी वजह से एक अच्छा काम हो गया। तुम्हारे प्रोजेक्ट को बर्बाद करने वाले को मैंने ढूंढ लिया है। तुम्हारी मदद करने वाला ही तुम्हारा दुश्मन है। कैसा लग रहा हूँ? हाँ, अच्छे लग रहे हो। तुम तो मस्त हीरो लग रहे हो। ठीक है, अब ये देखो, किसी ने इसे लव लेटर दिया है। इसका नाम हमसा है, लेकिन ये लड़का कौन है जिसने ये लेटर लिखा है ये बता ही नहीं रही है, और इसे लव लेटर का जवाब भी देना है। वो लड़का कौन है? वो लड़का कौन है? बताओ मुझे। अरे कौन है? क्यों मारे मुझे? छोड़ो मुझे। उस लड़के ने मुझे क्यों मारा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत कमजोर दिल था और मुझसे ये बदनामी बर्दाश्त नहीं हुई, और बदनाम होने के कारण मैं दोबारा कॉलेज में भी नहीं गया। कुछ सालों के बाद, जिंदगी में कामयाब होने के बाद जब मैं कॉलेज गया तब तुमसे शादी करने का इरादा था, लेकिन जिन बातों को मैं भूलना चाहता था वो सब फिर से याद आ गई, और इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे विंड मिल को गिराना है। आप सिर्फ जेब ढीली कीजिए, विंडमिल नीचे कैसे गिराना ये मैं समझता हूँ। काम पक्का हो जाएगा ना? उसकी चिंता छोड़कर आप आराम से बादाम खाइए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने तुम्हारे रिश्ते को गलत समझा और फिर तुम दोनों के साथ ये प्रोजेक्ट सफल करना चाहता था। उसके बाद भी मेरे दिल में बेचैनी हो रही थी, मैं तुमसे खुलकर बोल नहीं सका, इसलिए मैंने रोज को सारी बात बता दी। आई एम सो सॉरी जॉय। इनकी फ्रैंकनेस मुझे अच्छी लगी, और जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगा कि मेरी फ्रीडम और हमारी फ्रेंडशिप मेरी शादी के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इनसे शादी करने का फैसला कर लिया है। इतने दिनों से जो मेरा दुश्मन था आज वो अपनी गलती कबूल कर रहा है। अजीब बात है। तुम्हारे जैसे विलन को मैंने कभी नहीं देखा। थैंक यू सर। थैंक यू किस लिए? ये एक्सपीरियंस मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। आई एम श्योर सर, आई विल नेवर लूज। थैंक यू जो, लेकिन अब मुझे सर मत कहना। कॉलेज में मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी आपने मुझे हमेशा संभाला। यू आर वेरी ग्रेट सर। तुम ये मत समझना कि हमें कुछ पता नहीं है कि तुम्हें ये लड़की कितनी पसंद है। जो विल श्योरली रीच ग्रेट हाइट्स। ये लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन इसकी लगाम हमेशा तुम्हारे हाथों में रहेगी, ये तो मुझे पक्का पता है। आप लोगों की टेंशन कम नहीं हुई ना? बस एक हफ्ते इंतजार कीजिए। जिस किसी ने ये विंड मिल गिराया है उसे मैं ढूंढ कर निकालूंगा। जब तक मैं हूँ घबराने की जरूरत नहीं। मेरी सिटी हमेशा क्लीन सिटी होगी।